मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जीके जो लीसा के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो बहुत ज्यादा ही एंग्री लुक के साथ लीसा को बोलता है कि उसे चलना चाहिए इसके साथ। लीसा तैयार हो जाती है इसके साथ जाने के लिए क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट होती है। इस वजह से वो जो कि उसका सारा काम करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जेके जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो पुलिस वालों का पीछा करता है और अपनी वेपन्स को बहुत ही आराम से उनके चंगुल से छुड़ा लेता है और वो घर आ जाता है। घर पे आकर वो शावर लेकर आराम करने वाला होता था। तभी उसके पास कॉल आती है कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिन्हों जो कि पकड़ा जा चुका है, पुलिस वाले से बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है और उसे ले जाकर जुरू वाली जेल में बंद करने का सोच रहे हैं। शेकी जो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो क्या करे। यहाँ देखते हैं हमारी जिमिन जो कि अपनी कॉलेज चली गई थी और वो बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा क्यूट से दो दोस्त बने होते हैं जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। और ये दोनों कोई और नहीं, आयु और लेमिन हो होते हैं। आयु और लेमिन हो बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वही है ना कि हमारे आयु को शीकी पसंद होता है क्योंकि वो एक एक्टर होता है उसके लिए। और हमारे शीकी का भाई जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, वो होता है हमारा प्यारा सा युंगी। युंगी और उसका एक और भाई होता है, उसका नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो होता है चिरूक। चिरूक जो कि इसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, वो पैरालाइज होता है, लेकिन वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। जेके भी शेकी जो कि युंगी से बड़ा होता है। युंगी एक बहुत ही बड़ा सिंगर होता है और उसे रैपिंग भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जेके जो कि सो के उठता है क्योंकि वो उस दिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जब पुलिस वाले लेकर जाएंगे तब तो उन पर हावी होगा। और हमारी जिमिना जो कि अपने दोस्तों के साथ बिजी होती है। ऐसे ही वो जो कि बहुत ज्यादा ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती है कि इतने बड़े शहर में उसके दोस्त बन चुके हैं। इस तरीके से टाइम स्किप होता है और हमारी जिमिन पढ़ने में अच्छी होती है। वो अपने स्टडी पे फोकस कर रही थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उसे कैंपिंग के लिए जाना था वहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा ही सब उसे सपोर्ट करने वाले थे। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारी जो जिमिन होती है वो कैंपिंग के लिए निकल जाती है। तो अपने उस आदमी को बचाने के लिए वो अपने मिशन पे निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके अलग ही प्लान होते हैं। वो पुलिस वालों के पीछे न जाकर वो बहुत ज्यादा ही तेजी से स्माइल करके कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि क्या करना है। और वो तुरंत ही अपने गार्ड से कहता है कि तुरंत ही अरेंजमेंट करो क्योंकि आज मैं अपनी आर्मी से मिलूंगा। फिर क्या था, सभी जो कि शौक हो जाते हैं। हम देखते हैं बीच सड़क पे हमारी प्यारी सी जिमिन जो कि बस में बैठी होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पर एक लग्जरियस चॉपर खड़ा होता है, हेलीकॉप्टर। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत बंदा बाहर आता है। वो कोई और नहीं जेके होता है। जेके जो कि वहाँ पर आ चुका था और पुलिस वाले जो कि उस रास्ते को चेंज करने वाले थे तभी वो पीछे से घेरे जा चुके थे। यहाँ पर जेके जो कि अपनी फ्रेंड से मिल रहा था, उसके पास जो कि वो नहीं जाता है क्योंकि जेके के पास आना उन लोगों की बस की बात नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि गाड़ी जब रुकती है
सभी जो कि एक्साइटेड हो जाते हैं, बस को छोड़कर सभी कूदते फांदते वहां जाते हैं चिक्की की झलक लेने। और हम देखते हैं कि चिक्की की झलक के लिए सभी पागल होते हैं, लेकिन हमारी जिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, तुम भी चलो। जिमी मना कर देती है, कहती मैं नहीं जाऊंगी, कोई सलमान खान थोड़ी है जो मुझसे मिलने जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपने बस में बैठी होती है, लेकिन उसकी दोस्त बहुत ज्यादा जिद करती है, इस वजह से वो उतर कर जाने लगती है। और जैसे बस से नीचे उतरती है तभी जोर से हवा चलती है, उसका दुपट्टा उड़कर पता नहीं कैसे लेकिन इत्तेफाक से ही सही जेके के पूरे मुंह को ढक लेता है। शिकी उसकी स्मेल को स्मेल करता है और उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा ही सुकून देने वाली स्मेल है, और वो उसमें अपने आप को खोया हुआ महसूस करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जिमी कूद कूद कर उससे अपना दुपट्टा लेने की कोशिश करती है। यहाँ तक वो इशारे से कह रही थी कि मेरे दुपट्टा दे दो, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो आखिर क्या कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जेके की नजर जिमी पर पड़ती है, जो कूद कूद कर उससे पता नहीं क्या ही मांग रही थी, और वो तुरंत ही उससे जो अपने दुपट्टे को मांग रही थी, लेकिन जेके कहाँ समझने वाला था। जेके जो कि उसे इग्नोर कर देता है, और तभी उसके पास फोन आता है कि वहाँ पे जल्दी आना पड़ेगा वरना वो लोग उसे लेकर जाएंगे। फिर क्या हुआ, जेके तुरंत जाता है और उड़ता हुआ अपनी शॉपर से गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो तुरंत ही पुलिस वालों के पास जाता है और वो मास्क लगाता है, क्योंकि उसका चेहरा कोई नहीं जानता था। इस तरीके से वो मास्क लगाने के बाद सारे पुलिस वालों को वहीं शूट कर देता है, और वो जो कि बहुत ज्यादा ही घायल भी हो जाता है। वो अपने गार्ड्स के साथ अपने वफादार, अपने इतने ज्यादा अच्छे इंसान को, जो कि उसका राइट हैंड होता है, जिन्हों को तुरंत ही कार में बैठा के भेज देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तभी यूनो से चिप देता है उसे। लेने के बाद यूनो से कहता है कि ये उन्हीं लोगों की चिप है जो हम लोगों से गद्दारी करके पुलिस वालों से मिले हुए हैं। शिकी सुनता है कि उसके बीच में गद्दार है, तो वो तुरंत उस चिप को ले लेता है, लेकिन यूनो को बचाने के कारण उसके कंधे पे भी गोली लगती है। यहाँ देखते हैं जिमी अपने कैंपिंग एरिया में पहुंच चुके थे जंगल में, क्योंकि उसे नेचर का स्टडी करना था। इसी तरीके से सारे बच्चे अपने कैंपिंग में पहुंच जाते हैं, सारे सामान को अरेंजमेंट करते हैं, तंबू वंबू गाड़ते हैं, और जल्दी से शाम होने से पहले सारी चीज का इंतजाम करते हैं। उनके प्रोफेसर कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग अपनी अपनी प्लेस ले लो, और हमारी जिमी जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, वो बहुत ज्यादा ही परेशान होती है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ पैरी बनाकर खा सकती है, क्योंकि उसे अमेरिका का एक भी फूड बनाना नहीं आता था। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा शेकी बहुत ज्यादा ही थका होता है। वो जब कार में बैठता है तो पुलिस वाले उसकी कार को शूट कर देते हैं उसके टायर पे, जिस वजह से वो पंचर हो जाती है, और हमारा शेकी भागकर जंगल में चला जाता है। ये जंगल वही होता है जहाँ हमारी जेके होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमी अपने कैंपिंग के अंदर जाती है, और वो कुछ बना लेती है, वो खाना तहरी बना लेती है। उसके बाद उससे जब पता चलता है कि उसके कैंपिंग में पानी नहीं है, तो वो तुरंत ही पानी लेने के लिए जंगल के बीचों बीच जाती है और ढूंढने लगती है। उसे पानी मिल जाता है और वो पानी भरकर वापस आने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर उसे कोई घूर रहा था। जब हमारी जिमी पानी भर लेती है तभी उसे वहाँ जुगनू दिखते हैं। जुगनू को देखकर वो मैस्मराइज हो जाती है, खो जाती है, और उसकी जो खूबसूरती होती है और ज्यादा निखर के आती है। शेकी जो कि ये सब देख रहा था, अब वो बहुत ज्यादा ही
खुश होता है, वो खोया हुआ सा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। एक तो जेके ने मास्क लगाया था, तब शिमिन उसे समझती है कि भूत है। लोग बहुत जोर से भूत भूत चिल्लाकर उसे भगाने लगती है। वो सारी मंत्र पढ़ती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी जेके कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे भूत कहना बंद करो। शिमिन कहती है, भूत जी प्लीज मुझे मत खाना, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारना। तभी जेके गन निकाल के कहता है, चुपचाप से अपना माउथ बंद करो और मेरे पास ही रहो। तुमने मुझे देख लिया है, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि शिमिन उसको छुड़ा कर जाने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा जेकी जो कि लड़खड़ा जाता है और गिरने वाला होता है, तभी शिमिन उसे संभालती है। उसके हाथ में कुछ गीला गीला फील होता है। तुरंत वो अपने फोन की फ्लैश लाइट चला के देखती है तो ब्लड होता है और वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। शेके जो कि उसे घूर रहा था, शेके को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़की शांति से नहीं रहती है, लाइट चला रही। इसी तरीके से वो क्योंकि अब बेहोश होने वाला था, तभी वो शिविर से कहता है कि मेरी हेल्प करो, तुम भी मेरी हेल्प कर सकती हो। इस तरीके से वो शेख की शिविर को देखने लगता है। शिविर जो कि बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। शेख ने उसे डराने के लिए गन निकाली थी और वो डर के मारे वहाँ से हिल तक नहीं पा रही थी। ओके यार, मैं जिस बात को एंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि अब क्या होगा और हमारी स्टोरी आगे क्या रंग लाएगी। ये भी क्या शेके की मदद शिमिन कर पाएगी या फिर वो सबको बता देगी कि उसके जंगल में कोई आया है और हमें कुछ और भी पता चलेगा आगे चल के। तो उसके लिए इंतजार कीजिए आर्मी। सरांगे, लव यू सो मच। इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए आर्मी।